सर भाई एक और चीज दिखी, हम तो टीवी पे उनकी बैटिंग देखते हैं, आप कल वहां पर थे पीसीए स्टेडियम मुल्लापुर, तो वैभव सूर्यवंशी ने आपको देखा, वो जरा बताएं कि उस वक्त आपके दिल में क्या था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब वो आए, उन्होंने आपके पैर छुए। कहीं ना कहीं वो आपको भी कमजोर वो मोमेंट बना गया होगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस हर मैच के अंदर एक नया रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के करीब। नसीम भाई आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग टैलेंट। वो जो एक इम्पैक्ट डाल के गया सूर्यवंशी, 12 छक्के मार के 334 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके 29 गेंदों पे 97 करके, जिस जगह खड़ा होकर फ्लिक करता है, जिस जगह से सामने मार देता है, जिस जगह से यूं मार देगा, अच्छा वो जहां मारने वाला गेंद होता है ना वहां मारता है। अभिषेक, आप सोचिए शेख भाई, कभी दुनिया भर की लीग्स होती हैं, बड़े बड़े अच्छे मैचेस होते हैं, बड़े नेक टू नेक मुकाबला भी होता है, मगर कभी किसी लीग में स्टार क्रिकेटर्स को कमेंट करते देखें? सनत चलो क्रिस गेल का लालच हम कह सकते हैं, डिविलियर्स का भी कह सकते हैं, सनत सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। सही बात। कभी मुझे नहीं लगता कभी उसने इस तरह से बोला हो। सनत सूर्य का ट्वीट आया, टॉम मोडी का ट्वीट आया, पीटरसन चलो वो थोड़ा इंडिया क्रिकेट के साथ है क्योंकि वो आईपीएल के अंदर भी अटैच है, कमेंट्री भी करता है। सचिन तेंदुलकर पूरे आईपीएल के अंदर 3-4 ट्वीट होंगे, और एक सूर्यवंशी के लिए कर रहा है, वो 15 साल के लड़के के लिए। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट, मे बी द वर्ल्ड। ठीक है ना? और उस बंदे ने ट्वीट जो किया, उसने ये नहीं किया क्या बात है छा गयो वैभव सूर्यवंशी ने दसिया है कि उस बंदे में टेक्निकली क्या साउंडनेस है जिसकी वजह से वो हर एक को पेल रहा है। और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे, वो बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे, और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे। शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था, और मैंने आपसे बोला था कि मैंने 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो आप तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, देखिए उसकी वजह भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 90 करीब तो ओवरऑल है। क्या वैभव सूर्यवंशी आज इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है? T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं आशा करता हूं कि जो इंग्लैंड के लिए जो T20 टीम की जो सिलेक्शन होगी, वहां उनको स्क्वाड में जगह मिलेगी, होना ही चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद में अगर आप उनको जगह नहीं देंगे तो कब देंगे। और उम्र को मत देखिए, उम्र को मत देखिए, क्योंकि वो जिस तरह से उनसे भी 15 साल से उम्र में बड़े होने वालों को भी वो छक्के चौके मार रहे हैं, उनसे भी ज्यादा 15 साल की जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट की जो एक्सपीरियंस है उनको भी मार रहे हैं स्टैंड्स में। तो इनकी उम्र मत देखिए, सूर्यवंशी की उम्र मत देखिए, सिर्फ देखिए कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, किस अंदाज से खेल रहे हैं। कोई भी डर है नहीं, कोई भी डर है नहीं। मतलब बच्चे जैसे खेलते ना, आप गली में जाइए, कहीं भी जाइए, मैदान में, किसी भी मैदान में जाइए, वहां पे जिस तरह से आप खेलते हैं, आप और मैं जब बच्चे थे तो क्या हम डिफेंसिव कभी खेलते थे? जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो ही डिफेंसिव खेलने लगे ना। पर जब टेनिस बॉल का भी क्रिकेट होता तो हम मारने की कोशिश करते, वैसा ही सूर्यवंशी कर रहे हैं। और यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके खेल में और इनके जो अप्रोच में जो बच्चा है वो कभी बुढ़ा ना हो जाए। सोचता है, आप सोचिए ना, 15 साल का नहीं, चलो 20 साल का समझ लो यार, उस बंदे के दिमाग में कुछ तो है जो वो बड़ा बॉलर ढूंढ के मारता है, वो बड़े सिचुएशन में खेलता है, और एक ओवर को यानी उसकी प्यास, वो जो कह रहे हैं ना, मैं मोर हंग्री, वो उसकी वजह यही है कि उसने 15 बॉलों पे 3 50 करनी, एक 16 बॉल पे 50 कर ली, 200 कर ली, 35 पे, 36 पे, 290 प्लस के ऊपर आउट हो रहा है, यानी हर रिकॉर्ड को वो क्रॉस करता जा रहा है। अब उसने अपने माइंड में रिकॉर्ड रखा हुआ है 200 वाला, जिस दिन वो अचीव करेगा ऑटोमेटिकली क्रिस गेल का 30 बॉल वाला रिकॉर्ड तो तोड़ के जाएगा, और फिर ये वो रिकॉर्ड बनेगा। ऑफ कोर्स क्रिकेट आइंदा और तेज होनी है, कोई और सूर्यवंशी आ जाएगा, वो मार जाएगा, लेकिन एट द मोमेंट जब आप थिंकिंग ये रखते हैं, आपने अगर थिंकिंग ये रखी मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है 2300 वाला, तो फिर आप 175 पे नहीं पहुंच पाएंगे।
अगर आपने 175 पे पहुंचना है तो आपने अपना टारगेट 200 रखना है जो उसने रखा हुआ है। सो वो बंदा जो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगा। एग्जैक्टली शोएब भाई, उस बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है। आप उसकी एज को लेकर उसको सोचते हैं, आप उसके दिमाग को लेकर सोचेंगे तो शायद थोड़ा पढ़ पाए, बट हम जब उसको पढ़ते हैं अगले मैच में वो और आगे निकला होता है। हाँ, इसीलिए वो हमारे वो सोचें- कहते हैं ना पंजाबी में, वो साढ़े सफे थलन तो अगले 2 सफे खड़ा होता है, आगे खड़ा होता है। एग्जैक्टली ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता है अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास, मतलब यानी उस तरफ जा रहा है ये, ऑन वे टू, बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है, वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर, लेकिन मुझे दोस्तों, मैदान पर वैभव ने सिर्फ अपने बल्ले से दिल नहीं जीता, बल्कि मैच के बाद जो किया, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू ला दिए। कल मैच खत्म होने के बाद जब बीच मैदान पर कमेंट्री पैनल का लाइव शो चल रहा था, जहां महान सुनील गावस्कर, संजय बांगर और जतिन सप्रू मौजूद थे, वहां ये 15 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया। वैभव ने बिना एक पल गवाए सबसे पहले महान सुनील गावस्कर के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर संजय बांगर और जतिन सप्रू के भी पैर छूकर उनका सम्मान किया। दोस्तों, ये मंजर देखकर कमेंटेटर भी भावुक हो गए। ये बात साबित करती है कि न्यू इंडिया का ये शेर जितना मैदान पर खतरनाक और आक्रामक है, उसकी परवरिश और उसके संस्कार उतने ही महान हैं। जहां आज के युवा खिलाड़ी थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही घमंड में आ जाते हैं, वहीं बिहार के एक छोटे से गांव से निकले इस बच्चे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय संस्कार क्या होते हैं। आज पूरी दुनिया इस संस्कारी गैंगस्टर को सलाम कर रही है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़ों के प्रति उनके इस अद्भुत सम्मान पर आपका क्या कहना है? क्या इस संस्कारी शेर को तुरंत टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से तहलका मचा दीजिए। वीडियो को एक दिल से लाइक ठोकें और भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही कड़क, आक्रामक और सबसे प्रामाणिक विश्लेषण के लिए आपके अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।